Hello students, this is your English lecture and today we are going to start the lesson number 5. The lesson number 5 name is occupation. ठीक है, बिफोर द टेस्ट से पहले हमने लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। लेसन नंबर 4 का टॉपिक था आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ द टॉपिक नंबर 5 इज ऑक्यूपेशन। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन स्टूडेंट्स? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है जो आपके पास आसपास लोग होते हैं जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही इजी करते हैं, जस्ट लाइक मिल्कमैन, पोस्टमैन, पुलिसमैन, है ना। ये जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, जो आपकी डेली लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इनकी हेल्प के बिना आप अपनी जो डेली लाइफ के सोर्सेस रहते हैं उन तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंच सकते, यानी कि आपको डेली लाइफ में इनकी बहुत नीड होती है। आप जैसे अगर आप किराना लेने जा रहे हो तो आपको ग्रोसर की नीड है, सब्जी लेने जा रहे हो तो वेजिटेबल वेंडर की नीड है, अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो आपको डॉक्टर की नीड होती है, अगर आपको एजुकेटेड होना है तो आपको टीचर की ज़रूरत होती है। तो ये सब आपके हेल्पर्स होते हैं और ये हेल्पर्स इनके ऑक्यूपेशन यानी कि इनके काम पर निर्धारित करते हैं, है ना। अगर कोई बस ड्राइव कर रहा है तो वो ड्राइवर कहलाएगा, ये उसका काम है। कोई आपको पढ़ा रहा है तो वो टीचर है, वो उसका प्रोफेशन यानी कि उसका ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन को हम कहते हैं काम, जो उनके प्रोफेशन को जिससे उनकी लाइफ में पैसे आते हैं, अर्निंग करते हैं वो, और अपना नाम अच्छा करते हैं, और ये साथ ही साथ लोगों की जो सोशल सोसाइटीज रहती हैं उनमें हेल्प करते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 56. 56 is the first page of this lesson students. The name of lesson is occupations. इस चैप्टर में हम 3 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। The first thing is meaning of occupation. Occupation क्या होता है, उसका सही मीनिंग। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, किस किस तरीके के ऑक्यूपेशंस होते हैं। एंड थर्ड इज क्वालिटी ऑफ वर्क, आपके काम की क्वालिटी क्या है, आपके काम की क्या वैल्यू है। नाउ डियर चिल्ड्रंस, मैनी पीपल वर्क फॉर अस टू मेक आवर लाइफ इजी। हमारे आसपास कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारी जीवन को बहुत ही साधारण और सुविधाजनक बनाने के लिए काम करते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू द वर्क डन by these people for us. हमेशा हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके काम की वैल्यू करनी चाहिए। कोई भी काम कभी भी बड़ा या छोटा नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपनी जगह पर अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है और उसके लिए वो काम बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कलेक्टर है तो वो देश को चला रहा है, अपने राज्य को चला रहा है, उसकी जगह वो सही है। और अगर कोई स्वीपर यानी कि कोई सफाई करने वाला अगर वो सफाई करना छोड़ देगा तो क्या होगा, चारों तरफ गंदगी हो जाएगी। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी अपनी अपनी जगह अपने काम के लिए परिपूर्ण होते हैं। नाउ कम टू द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस लेसन। Okay, come to the page number 56. This is the first page of this lesson. People do different types of work at home like cooking, cleaning and washing clothes. है ना, जो लोग होते हैं वो घर पे भी अपने अलग अलग तरीके के काम करते हैं, जस्ट लाइक योर मॉम, वो खाना बनाती हैं, कपड़े साफ करती हैं, आपकी सभी चीज़ों की देखभाल करती हैं। बट व्हेन दे वर्क टू अर्न मनी, ठीक है। अब काम भी यहाँ पर स्टूडेंट 2 तरीके के होते हैं। घर में जो मम्मियाँ काम करती हैं तो उसकी क्या उनको अर्निंग होती है? नहीं होती, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस वो हाउस मेकर है ना, इसलिए वो ये सारे काम करती है। बट अगर कोई पर्सन किसी और के घर में जाके यही सारे काम करता है तो उसको पैसे मिलते हैं उसके, ये कहलाता है हमारा ऑक्यूपेशन। जिस काम के आपको पैसे दिए जाते हैं या जिस काम से आपकी इनकम होती है ना, उसे हम कहते हैं ऑक्यूपेशन। We said they are following an occupation. Occupation को दूसरी भाषा में प्रोफेशन भी कहा जाता है, बिकॉज ये उसका काम है, उस काम से उसे पैसे मिलते हैं और उसका जीवन निकलता है। प्रोफेशन इज अ पेड ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग और स्किल। प्रोफेशन एक ऐसा पर्सन अपना प्रोफेशन चला सकता है जिसे उस काम की बहुत अच्छे से आदत हो, जैसे कि डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर का काम किसी स्वीपर को दे दोगे और किसी स्वीपर का काम किसी डॉक्टर को दे दोगे तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो एक प्रोफेशन होता है उस प्रोफेशन में इंसान अपनी प्रैक्टिस करते करते बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जिसका काम होता है उसी को अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिकल, लीगल एंड टीचिंग, है ना।
मेडिकल्स डॉक्टर के लिए, लीगल यानी कि लॉयर्स, और टीचिंग यानी कि जो प्रोफेसर और टीचर्स रहते हैं, ये उनके प्रोफेशंस रहते हैं और इसमें प्रैक्टिस करते करते वो और ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन की जरूरत हमारी लाइफ में क्यों है? लेट अस रीड अबाउट द नीड फॉर एन ऑक्यूपेशन इन वंस लाइफ। Having an occupation help us earn money and meet our basic needs such as food, clothes and shelter. Occupation यानी कि प्रोफेशन। लोग काम क्यों करते हैं? काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पैसे मिले और उस पैसे से हम अपनी जो जरूरत की, जो रोज जरूरत की जो चीजें होती हैं उसे पूर्ण कर सकें, जैसे कि खाना, छत, कपड़े, ये सभी चीजें हमारी डेली लाइफ की बेसिक नीड्स है। और ये बेसिक नीड किसकी वजह से पूरी होती है? पैसों की जरूरत से पूरी होती है। इसलिए पैसे कमाने के लिए हमें किसी एक ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन को चूज करना बहुत जरूरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Look at this page. Types of occupation. ना नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टीचर, डॉक्टर, मिल्कमैन, पोस्टमैन, पुलिसमैन, इट्स ऑल आर ऑक्यूपेशन। नाउ लुक एट दिस फर्स्ट थिंग, फार्मर। ये कौन है? फार्मर है। फार्मर का एक ऑक्यूपेशन, किसान भी एक ऑक्यूपेशन होता है, बिकॉज किसान खेती करता है। खेती करने के बाद जो अनाज होता है उस अनाज को वो सेल करता है और सेलिंग से जो उसे पैसे मिलते हैं उससे उसका घर चलता है, तो ये भी एक प्रोफेशन है। फार्मर हमारे क्या करता है? अ फार्मर ग्रो फूड एंड वेजिटेबल्स इन द फील्ड। एक किसान अपने खेतों में सब्जियां और अनाज उगाता है। He uses a wooden plug to dig the soil before sowing the seed. ये प्लग यानी कि एक तरीके का हल यूज करता है। उस हल को, उस ट्रैक्टर को यूज करने के बाद वो मिट्टी खोदता है, मिट्टी में फिर सीड्स डालता है, और सीड यानी कि बीज। बीज डालने के बाद उसमें से पौधा निकलता है, पौधे में से फिर फल आते हैं और अनाज बनता है ना। फार्मर भी एक ऑक्यूपेशन है। नाउ सेकंड इज आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्या होता है? आर्किटेक्ट प्लेस द डिजाइन बिल्डिंग्स। He uses the drafting board and the scale and measure and the compass to draw the design of a building. एक आर्किटेक्ट किसी भी चीज की डिजाइन मेंटेन करता है, जैसे कि कोई डैम बन रहा है, कोई पुल बन रहा है या कोई बड़ी सी बिल्डिंग बन रहा है, उसका जो डिजाइन मेकर होता है, उसकी जो रूपरेखा तैयार की जाती है ना, उसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट। नेक्स्ट इज प्लम्बर। देखिए क्या कर रहा है? पानी बह रहा है और पाइप, जो पाइपलाइन है पानी की, उसे वो फिट कर रहा है, फिक्स कर रहा है अपनी जगह पे। तो प्लम्बर्स का काम यही होता है कि जब कहीं पानी लीक होता है, चाहे वो पाइपलाइंस हो या कोई ड्रेन्स हो, वहां पर प्लम्बर का यूज किया जाता है। प्लम्बर को बुलाया जाता है, वो पानी को फिक्स करता है, पाइपलाइंस को सही करता है, यही उसका काम है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिशियन। An electrician fixes and repairs switchboards, light, fans and air conditioner. We uses a screwdriver, cable cutter and plier of this work. यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन है, आपके घर पे जो लाइट का काम होता है, लाइट खराब हो जाती है तो ये कौन रिपेयर करता है, वापस कौन फिक्स करता है? इलेक्ट्रिशियन फिक्स करता है। और उसके खुद अपने कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स का मतलब स्टूडेंट्स जो वो चीजें यूज करते हैं, है ना। अगर एक किसान है तो वो हल या ट्रैक्टर यूज करेगा, अगर कोई डॉक्टर है तो अपना स्टेथोस्कोप और बीपी वगैरह की मशीन्स यूज करता है, टैबलेट्स वगैरह यूज करता है। तो हर एक प्रोफेशन में एक पर्सन के एक स्पेशल कुछ टूल्स होते हैं जिसके यूज से वो अपना काम करते हैं। सो फार्मर, आर्किटेक्ट, प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियंस, दे आर ऑल आर प्रोफेशंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। The next profession is carpenter. Carpenter, who is carpenter? The carpenter is made the things with a wood. लकड़ियों से बनाने वाले सामान, जो लकड़ियों से सामान बनाता है उसे हम कारपेंटर कहते हैं। A carpenter make table, chair, beds, door, window, etc. using a wood. लकड़ियों से बनने वाली सारी चीजों को कौन प्रिपेयर करता है? कारपेंटर प्रिपेयर करता है। और कारपेंटर को किस चीज की जरूरत होती है? He uses a saw to cut wooden logs and hammer. Hammer means हथौड़ा, to stick the nails with the board. है ना, वुड्स को जोड़ने के लिए जो खील होती है, हैमर होता है, और काटने के लिए उन सभी चीजों का यूज करते हैं, इसमें टूल्स होते हैं। The next is टेलर। टेलर कौन है? जिसके
जिसके पास आप कपड़े सिलवाते हैं, है ना। अगर टेलर नहीं होगा तो आप मार्केट से जो कपड़े लेकर आते हैं, कपड़ों की थान, उसमें कपड़ों में कौन कन्वर्ट करता है, वो टेलर की वजह से होता है। तो टेलर भी हमारा हेल्पर है और टेलर भी एक ऑक्यूपेशन है, लोग उसको पैसे देते हैं कपड़े सिलने के। A tailor stitches cloth for us, हमारे लिए कपड़े बनाता है। He uses a pair of the scissors to cut cloth, उस सबसे पहले कपड़ों को काटने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, कैंची की। A measuring tape to measure it, फिर वो टेप का यूज करता है कपड़ों की इंचेस और फिटिंगनेस को मेजर करने के लिए। एंड the sewing machines to adjust dresses from the cloth, और उसकी इस मशीन से जो कपड़े के अलग अलग टुकड़े काटे हुए होते हैं उनको एक साथ जोड़ देता है। Now next is potter. Who is potter? Potter makes a pot, bowls and vases from a clay. Clay means होती है स्टूडेंट्स मिट्टी। क्ले का मतलब होता है मिट्टी। मिट्टी से बने बर्तन, मिट्टी से बने घड़े और जो भी चीजें, मूर्तियां, वास आप लोग मिट्टी के देखते हैं, वो कौन बनाता है, पॉटर। पॉटर को हिंदी में कुम्हार भी कहते हैं, जो मिट्टियों के बर्तन वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट इज फोटोग्राफर। फोटोग्राफर कौन होते हैं, बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स में फोटोग्राफर्स भी होते हैं ना, जो फोटो क्लिक करते हैं, जो हमारे मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। और फोटोग्राफर टेक द फोटोग्राफ्स विद द हेल्प ऑफ द कैमरा। और फोटोग्राफर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी एक प्रोफेशन है, बिकॉज जो आप नॉर्मली पिक्चर्स क्लिक करते हो वो आपकी पिक्चर्स होती हैं, बट हम बड़े बड़े इवेंट्स में, बड़े बड़े फंक्शंस में फोटोग्राफर को इसलिए बुलाते हैं बिकॉज ये उनका प्रोफेशन होता है। उनकी तरह एक फिनिशिंग के साथ फोटो कैप्चर करना हर किसी को नहीं आता। और फोटो कैसे कैप्चर करता है वो फोटोग्राफर, अपने फोटो जो कैमरा होता है उसकी हेल्प से फोटोग्राफर फोटोज को कैप्चर करता है। नेक्स्ट इज ग्रोसर। Who is grocer? Grocer is a sells rice, pulses and the household items. जो ग्रोसर होता है जैसे कि किराना देने वाला सामान, आप चावल लेने जाते हैं, दाल लेने जाते हैं, वो किसके यहाँ से लाते हैं, किराने वाले के यहाँ से लाते हैं ना। तो किराने वाले को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रोसर, GROCER, ग्रोसर। The next is the fisherwoman sells fish, जो मछली बेचते हैं। यहाँ पर एक वुमेन है, अगर यहाँ पर कोई मैन होता तो हम उसे फिशरमैन कहते हैं, है ना। प्रोफेशन कभी भी जेंडर नहीं देखता कि वो काम लड़का कर रहा है और लड़की कर रही है। प्रोफेशन सिर्फ इस चीज को देखता है कि वो काम किसके द्वारा हो रहा है, क्या है, काम क्या है, उसमें कभी भी जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता है। The vegetable vendor यानी कि green grocer sells vegetables like carrot, potato, onion and beans। जो सब्जी बेचने वाला आपके यहाँ आता है उसे हम कहते हैं वेजिटेबल वेंडर, या फिर उसे ग्रोसर भी कहा जाता है, ग्रीन ग्रोसर, वो हरी सब्जियां बेचता है। नेक्स्ट इज बेकर। बेकर यानी कि जहाँ पर आपको बेकरी आइटम्स मिलते हैं, लाइक कुकीज, बिस्किट्स, केक, है ना, पेस्ट्रीज। तो ये जो दुकान होती है जहाँ पर ये सारी चीजें बेची जाती हैं, उस पर्सन को हम कहते हैं बेकर। बेकर सेल्स बेक्ड फूड लाइक कुकीज, ब्रेड एंड केक। वहां पर सिर्फ बेकरी आइटम्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज द बर्चर कट्स द सेम मीट। जो नॉन वेज बेचते हैं या मांस बेचते हैं उन्हें हम कहते हैं बर्चर। द बुक सेलर सेल्स बुक, जहाँ से आप अपनी बुक्स लेकर आते हो, है ना, उस दुकान में भी एक अंकल रहते होंगे या तो कोई पर्सन रहता होगा जो आपको बुक देता है, तो हम उसे बुक सेलर कहते हैं बिकॉज वो आपको बुक्स प्रोवाइड करता है, ये भी उसका प्रोफेशन है। Now the short poem in this profession ये आपको खुद से पढ़नी है। Now यहाँ पर आपको बताया गया है quality of work, है ना, the last para. People do different kind of job of their livelihood. We should respect and be grateful to the people who help us. हमेशा हमें ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हमारी हेल्प करते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि इसमें कैरेक्टर है फरहान, ठीक है। फरहान अपनी मम्मी से पूछता है क्या ये जो हमारे घर पे काम करने, जैसे कि गार्डनर्स होते हैं, आपके घर पे बाइयाँ आती हैं कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, वो कहने को तो छोटे प्रोफेशन की रहती है, बट क्या कभी आपको उनके साथ डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये उनका काम है और वो अपना काम करने आए। अगर वो आपकी हेल्प नहीं करें, डेली आके आपके घर का काम नहीं करें
या कहीं किसी ऑफिस में जाके, किसी हॉस्पिटल में जाके कोई काम नहीं करते हैं, तो उस जगह पे क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मान लीजिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, उस हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर्स काम करते हैं, लेकिन जो पेशेंट का कचरा निकलता है, उसके बेड्स गंदे निकलता है, अगर उसको साफ करने के लिए स्वीपर्स ना हो, वहाँ पर सफाई करता ना हो, तो क्या हॉस्पिटल अच्छा दिखेगा? दिखेगा हॉस्पिटल अच्छा? बिल्कुल नहीं दिख सकता, बिकॉज सिर्फ हम पूरे हॉस्पिटल के लिए सारा क्रेडिट डॉक्टर्स को नहीं दे सकते, वहाँ जितने भी हेल्पर्स होते हैं सभी उनके क्रेडिट के हकदार होते हैं। उसी तरह से कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो आपके गार्डनर्स होते हैं, आपके वॉचमैन होते हैं, आपके स्वीपर्स होते हैं, वो भी उसी रिस्पेक्ट और डिलाइटफुल के हकदार होते हैं जिस तरह वो अपना काम करते हैं। सो लास्ट पैराग्राफ में जो फरहान है उसकी मदर ये उसे समझा रही है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, आप भी अपने घर में डस्टिंग करना, गार्डनिंग करना ये कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कभी भी किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर कोई आपके घर पे आपकी सफाई कर रहा है, आपके गार्डन की देखभाल कर रहा है, आपके घर की देखभाल कर रहा है, तो ये उसके लिए सबसे रिस्पेक्ट का काम होता है। सो Farhan mother said Farhan to always value people who help us with our daily chores. Next day Farhan did the domestic help in the garden with a smile. Domestic help यानी कि घर पे जो काम करते हैं, देखिए यहाँ फरहान के यहाँ एक बाई है जो काम कर रही है, ये गार्डनर है, तो आपके जो छोटे छोटे डेली होम में भी जो आपके घर पे आते हैं, जो काम करते हैं, उनकी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। सो ऑक्यूपेशन वो चीज़ होती है जिससे कि हमारी अर्निंग होती है, काम सभी करते हैं, पर जो काम हमें इनकम देता है, पैसे देता है, वो